आइए आज हम लोग कक्षा 11 में तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमें जान लेना है कि अब पुरानी पद्धति से हमारे प्रश्न नहीं पूछे जाते। अब किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे पद्यांश से, ये हमको जान लेना है। तो बच्चों, होता क्या है, आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे। कितने? 2 पद्यांश दिए जाएंगे और किसी एक पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों के हमें जवाब देने होंगे। 2 पद्यांश दिए जाएंगे, जो उसमें से आपको अच्छा लगेगा उसमें से किसी एक पद्यांश के आधार पर हमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और हर प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित होगा। यानी ये पूरा जो दिया जाएगा वो 10 अंक का आपका होगा। इस पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होगा, यानी हर प्रश्न के लिए 2-2 अंक, यानी 5 दूना 10 अंक का ये पद्यांश आपका दिया जाएगा। पहले क्या था, पहले ये स्थिति थी कि हमको संदर्भ पर 1 अंक मिल जाता था, हम लिख देते थे। प्रस्तुत पद्यावतरण या पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में, हिंदी के काव्य संकलन या काव्यांजलि में भरत महिमा शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता तुलसीदास जी। इतना हम लिख देते थे, 1 अंक हमको मिल जाता था। परंतु अब प्रश्न बदल गया है, प्रश्न के पूछने का तरीका बदल गया है। पद्यांश आपको 2 दिए जाएंगे, जो अच्छा लगेगा उसमें से किसी एक पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। उन 5 प्रश्नों को जवाब हमको देने होंगे। हर एक प्रश्न के लिए 2-2 अंक वहाँ निर्धारित होगा। तो देखते हैं भरत महिमा, भरत जी की महिमा का वर्णन कैसे हैं भरत जी, इसका वर्णन यहाँ है। क्या स्थिति है भरत की, इसके बारे में ये वर्णन उस समय का है जब दशरथ की आज्ञा अनुसार जो उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास प्रदान किया था और भरत जी को राज्य प्रदान किया था। जब भरत जी आते हैं और देखते हैं कि हमारे भाई श्री रामचंद्र जी कहाँ चले गए हैं, जंगल चले गए हैं, ये क्यों हुआ? उनकी माता ने उनके पिता से जो वर के रूप में ये चीजें मांगी थी, जो वरदान मांगे थे, उसी के अनुसार, जो वचन मांगे थे उसी के अनुसार उनको आज जंगल जाना पड़ा है। ये सुनते ही भरत जी क्या करते हैं, सब कुछ राजपाट कुछ धारण ही नहीं कर, सब कुछ त्याग करके, इतना अपने भाई राम के प्रति उनके मन में भक्ति की भावना, प्रेम की भावना है कि उस जीवी आते हैं। तुरंत सारी स्थिति अयोध्या में देखते हैं और राम को वापस लाने के लिए मनाकर तुरंत चल देते हैं। अपने चलते हैं राम को मनाने के लिए, साथ साथ उनके जो छोटे भाई हैं शत्रुघ्न जी, उनको भी साथ में ले लेते हैं। इनके अलावा तमाम अयोध्या वासी लोग भी इनके साथ चल देते हैं। कहाँ? राम को मनाने के लिए चल देते हैं। तो जो वही वर्णन यहाँ पर है, जब राम को मनाने के लिए भरत जी शत्रुघ्न के साथ, अन्य अयोध्या वासियों के साथ जंगल के रास्ते जा रहे हैं, तो वहीं का ये वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं। पहला जो आपका दोहा छंद में है, किस छंद में है? दोहा छंद में है। आप जानते हैं दोहा होता क्या है? दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। पहले तो ये छंद 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। तो उन 3 प्रकारों में से दोहा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये आपका दोहा छंद था।
एक कक्षा 9 में पूछा जा सकता, आपसे भी पूछा जा सकता है, छंद के रूप में भी पूछा जा सकता है कि दोहा छंद के लक्षण देते हुए उदाहरण लिखिए या दोहा की परिभाषा बतलाते हुए उदाहरण लिखिए, तो वहाँ आप इसको उदाहरण स्वरूप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तज राज, जात मनावन रघुबर, भरत सरिस को आज। दोहा छंद है। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तज राज, जात मनावन रघुबर, भरत सरिस को आज। ये आपका दोहा छंद में था। भरत जी राम को मनाने के लिए चलत पयादे खात फल, पैदल ही फल आहार करते हुए, फल फूल खाते हुए, यानी भोजन नहीं कर रहे हैं, फल फूल खाते हुए पैदल ही जो राजपिता ने अयोध्या का इन्हें सौंपा था, उस राज को त्याग करके, उस राजपाट को त्याग करके फल का आहार करते हुए, फल फूल खाते हुए पैदल ही चल देते हैं। कहाँ? जात मनावन रघुबर, भगवान श्री राम जहाँ जंगल में हैं, वहां उन्हें मनाने के लिए ये पैदल ही चल देते हैं। भरत सरिस को आज तुलसीदास जी कहते हैं। गांव की स्त्रियां जो हैं वही आपस में चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि भरत के समान आज कौन भाई होगा, भरत जैसे आचरण वाला, भरत जैसे स्वभाव वाला भाई इस जमाने में अब कौन होगा। अर्थात कोई भरत जैसा भाई हो ही नहीं सकता, ऐसे स्वभाव वाला भाई। यहाँ सरिस, सरिस शब्द आया है। सरिस का अर्थ क्या होता है? समान। जैसे आपको उपमा अलंकार में पूछे तमाम उदाहरण ऐसे देख दिए जाते हैं, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के समान या तरह। यहाँ सरिस समान से आया है। चलिए देखते हैं। तो पिता के द्वारा अयोध्या का राज जो उन्हें मिल गया था, उस राज को त्याग कर भरत जी फल फूल खाते हुए पैदल ही प्रभु श्री राम को मनाने के लिए जंगल के रास्ते जा रहे हैं उनके पास। ये वर्णन यहाँ का इसमें आगे है आपका। चौपाई छंद में है। चौपाई क्या होती है? चौपाई भी मात्रिक छंद है। कौन सा मात्रिक है? सम मात्रिक है, अर्थ सम मात्रिक है कि विषम मात्रिक है? तो चौपाई सम मात्रिक छंद है। इसमें इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ये चौपाई है। बायक भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी होई, राम बंधु अस काहे न होई, हम सब सानुज भरत ही देखे, वैद धन्य जुगति जन लेके, सुन गुण देखि दशा पछिताई, कई कई जननी जोग सुत नाहि, को कह दो समुरानी नाहिन, विधि सब कीन्हि हमहि जो दाहिन, कहम लोग वेद विधिनी, लघुति कुल कर तूति मलिनी, बसई कुदेश कुगाम कुगामा, बसई कुदेश कुगाम कुबामा, जन मरुभूमि कलप तरु जामा। यहाँ जहाँ जन जानो जन्म ऐसे वाचक शब्द आते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जन मरुभूमि कलप तरु जामा, यहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग तुलसी ने किया है। अगर यहाँ भरत सरिस को आज, चलिए छोड़िए इधर देखिए, तो हुआ क्या? गांव की स्त्रियां आए, जंगल के रास्ते पर पिता के द्वारा दिए गए राजपाट को त्याग कर भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ में अन्य भी अयोध्यावासी लोग हैं, पैदल ही फल फूल खाते हुए प्रभु श्री राम को मनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। गांव की स्त्रियां कह रहे हैं भरत जैसे स्वभाव वाला इस जमाने में भाई कहाँ हो सकता? भरत के समान आज कोई भाई नहीं है। कहते
का जो आचरण है वो अपने भाई राम के प्रति प्रेम भाव का आचरण है, प्रेम भक्ति का आचरण है। किसके प्रति? अपने भाई राम के प्रति। कहती है स्त्रियां कहत सुनत दुख दूषण आरु। इस प्रकार भरत जी के आचरण के बारे में केवल कहने मात्र से और जो उनके आचरण के बारे में सुनता है उस आचरण के बारे में सुनने मात्र से सारा दुख सारा दोष दूर हो जाता है। गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि भाई राम के प्रति भरत का जो भाई प्रेम का आचरण है उस आचरण को कहने और सुनने मात्र से सारा दुख सारा दोष क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। आगे कोई सखी कहती है भरत के आचरणों का वर्णन करते हुए जो किच कहब थोर सखी हुई। ये सखी भरत जी का स्वभाव कैसा है, कैसे अच्छे स्वभाव वाले आचरण वाले भरत जी हैं, उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह बहुत कम ही है, बहुत थोड़ा ही है। तब तक कोई दूसरी सखी कह पाती है कि राम बंधु अस काहिन होए। हाँ ठीक कह रहे सखी, भरत जी किसके भाई हैं? अरे भरत जी तो राम के भाई हैं, तो फिर ऐसे आचरण वाले क्यों नहीं होंगे? क्योंकि राम जब उतने अच्छे आचरण वाले हैं तो उन्हीं के भाई हैं ये, तो एक भाई दूसरे भाई के समान आचरण वाला जरूर होगा। तो राम के भाई हैं तो ऐसा प्रेम भाव इनके अंदर क्यों नहीं होगा? आगे कहते हैं तो गांव की स्त्रियां हम सब सानुज से अनुज यानी छोटे भाई के साथ भरत ही देखे भैन धन्य जुगती जन। लेकिन वहां की स्त्रियां कह रहे हैं कि हम लोग आज धन्य हो गए। क्यों हम सब आज धन्य हो गए? क्योंकि हम सब आज छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ भरत को देख करके आज हम लोग क्या हो गए हैं? धन्य हो गई हैं। ऐसा वर्णन गांव की स्त्रियां आपस में वार्तालाप करते हुए कह रहे हैं। सुनि गुनि देखि दशा पछताई कैकई जननी जोग सुतनाई। इस प्रकार सुनि गुनि दशा सुनि गुनि देखि दशा पछताई, भरत जी के आचरणों के बारे में आचरण के बारे में सुन करके अंदर मनन करके उनकी इस स्थिति को किस प्रकार प्रेम में व्याकुल है राम के प्रति, किस प्रकार उन्हें मनाने जा रहे हैं, इस दशा को देख करके गांव की स्त्रियां अंदर ही अंदर पश्चाताप कर रही हैं, अंदर ही अंदर सोच रही हैं कई जननी जोग सुतनाई। ये इतने अच्छे स्वभाव वाला जो बालक यानी भरत है वो वास्तव में कैकेयी माता के योग्य नहीं है। जितने अच्छे स्वभाव वाले भरत हैं इतने अच्छे स्वभाव वाली कैकेयी नहीं है। उनके बेटा कहलाने लायक क्या वैसी माता के योग्य ये बालक नहीं, अर्थात इनका स्वभाव कैकेयी के स्वभाव से बहुत ही अच्छा है। कैकेयी जननी जोग सुत नाहि। वो कह तब तक कोई दूसरी सखी है वहीं पास में, वो क्या कहती है? वो कह दूषण रानी नाहि नाहिन विधि सब कीन हम ही जुड़वाए। कहती है इसमें कैकेयी का रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। ये तो सारा विधाता का ईश्वर का रचा हुआ था, उनके द्वारा सब विधि विधान लिखा गया था। विधि सब की हमें जो दाएं जो हमको आज प्राप्त हुआ है ये विधाता का किया हुआ ईश्वर का किया हुआ जो हमको आज मिला है। यानी कहने का आशय क्या है? कह रही है कि विधाता की देन है, उनका लिखा पड़ा था जिस जो आज हमें मिला है। अर्थात का हम लोक वेद विधि नहीं तो हम सब क्या है? हम सब जो जंगली क्षेत्र की स्त्रियां हैं, हम सब इस संसार की मर्यादा क्या है उसको कुछ नहीं जानते हैं। वेदों के नियम कानून क्या है उस सब चीजों से हम ही नहीं, अर्थात इन सब के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। अर्थात बहुत ही गंवार किस्म की हम सब स्त्रियां हैं। लगभग हम लोग बहुत छोटे स्त्रियां हैं। हम लोगों का कुल यानी खानदान भी, हम लोगों का कर्तव्य भी बहुत ही निम्न कोटि का है। फिर भी बसाई को देश हम लोग अच्छे क्षेत्र या देश में भी गांव में भी नहीं बसते हैं, निवास करते। हम लोग यहाँ जंगली गांव में क्या कर रहे हैं? निवास करने वाली हैं। इस प्रकार हम लोग वास्तव में एक अच्छी स्त्रियां नहीं है। हम लोगों के भाग्य में ये तो
ईश्वर का विधि का किया हुआ है कि इनका दर्शन हम लोगों के भाग्य में था, जिसके कारण कैकेयी ने अपने पति से ऐसा वचन लिया और उनके वचन के अनुसार राम को वनवास मिला और भरत जी मनाने के लिए उन्हें जा रहे हैं, जिसके कारण आज हमें भरत जैसे भाई का दर्शन हुआ। ये तो सब वेद का किया हुआ था, जो इनका दर्शन हमें आज प्राप्त हो गया। नहीं तो हम सब लोग लाज वेद के नियमों से, वेद में क्या है, सारी चीजों से हीन है, छोटे कुल की हम लोगों का कर्तव्य भी अच्छा नहीं है, बुरे देश की रहने वाली हैं, जंगली क्षेत्र की रहने वाली हैं, बुरे स्त्रियां हम सब हैं, हम सब को इनका दर्शन कहाँ हो पाता। ऐसा ही अजब मरुभूमि कलप जाना। इस प्रकार के वार्तालाप करते हुए स्त्रियां बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं, मन ही मन उनका दर्शन पा करके इतना प्रसन्न हो रही हैं, जन मानो मरुभूमि कलपतर जाना, मानो मरुस्थली भूमि में कलपतर यानी कल्प वृक्ष उग आया हो। इनको देख करके भरत को उन्हें ऐसा लग रहा है मानो मरुस्थली भूमि में कल्पतर वृक्ष उग आया हो। कल्पतर वृक्ष की विशेषता क्या है कि उस वृक्ष के नीचे हम बैठ करके यदि कोई भी मन में कामना कर लेते हैं, कोई भी चीज इच्छा कर लेते हैं, तो वह इच्छा हमारी पूर्ण हो जाती है, ऐसा लोगों का कहना होता है। तो ऐसे ही हर गांव में जिधर क्या है, इनकी क्या स्थिति होती है, भरत को देख करके बड़ी ही वो स्त्रियां क्या होती हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हैं, बहुत ही अपने आप को धन्य मानती हैं कि ऐसे भरत, ऐसे आचरण वाले भरत का आज हमें दर्शन हो गया है। इस तरह से आपका ये पहला जो दोहा छंद था और इधर क्या आपकी थी चौपाई छंद में थी, इस तरह से आपका था। अब इसमें प्रश्न क्या आ सकते हैं, आपको 5 प्रश्न इस पर आधारित आपको दिए जाएंगे। कितने प्रश्न दिए जाएंगे? 5 प्रश्न दिए जाएंगे। एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित है, यानी एक प्रश्न का आप जवाब देंगे तो आपको 2 प्रश्न, 2 नंबर का आपको मिलेगा, 2 नंबर। जैसे इसमें दिया है, इस पद्यांश में ग्रामीण स्त्रियां किसके विषय में चर्चा करती हैं? तो जो जा रहे हैं उस जंगल के रास्ते पर राम को मनाने, कौन है वो? भरत जी हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उनका आचरण कैसा है, ऐसा वार्तालाप गांव की स्त्रियां आपस में कर रही हैं। तो किसके बारे में चर्चा कर रही हैं गांव की स्त्रियां? कौन चर्चा कर रही हैं? ग्रामीण स्त्रियां, जंगल क्षेत्र की ग्रामीण स्त्रियां चर्चा कर रही हैं। किसके बारे में चर्चा कर रही हैं? भरत जी के आचरण के बारे में चर्चा कर रही है। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको एक प्रश्न का 2 अंक इस तरह से मिलेगा। और इसमें कैसा प्रश्न पूछ सकता है, इस पद्यांश के आधार पर भरत के आचरण पर प्रकाश डालिए, भरत का स्वभाव कैसा था, इसके बारे में आपको लिखना है। तो अपने भाई राम के प्रति उनके मन में प्रेम और भक्ति का स्वभाव है। इनके मन में, भरत के मन में राम के प्रति प्रेम और भक्ति का उनका आचरण है, यही आपको लिख देना है। इस पर भी आपको 2 अंक मिलेंगे। इस तरह से 4 अंक हुए। अगला प्रश्न इस पर क्या हो सकता है, अपने को धन्य कौन मान रहा है तथा क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो अपने को धन्य कौन मान रहा है? भाई धन्य जो होते हैं गाँव के, जो जंगली क्षेत्र की जो स्त्रियां हैं, वह अपने को क्या मान रही हैं? धन्य मान रही है। क्यों मान रहे हैं अपने को धन्य? ऐसे आचरण वाले भरत जी का हमें दर्शन हुआ, ये तो हम इनका दर्शन पा करके धन्य हो गई हैं। और इस तरह से प्रश्न और क्या आ सकता है, इस तरह से कोई इसमें से एक लाइन दे देगा और उसका पूछ लेगा इसकी व्याख्या कीजिए। जैसे दिया है, बसई कुदेश कुगांव कुबामा जन मरुभूमि कल्पतर जहाँ। इस तरह से आपको एक लाइन दे देगा और पूछ देगा कि इसकी व्याख्या कीजिए, इसका आशय क्या है, यह स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय क्या है, बसई कुदेश, गांव की स्त्रियां आपस में कह रहे हैं कि जो भरत का जब उन्हें दर्शन हो जाता है तो कहती हैं कि वास्तव में हम सब को जो इनका दर्शन हुआ है वह इनके दर्शन करने योग्य हम सब नहीं थे। तो ईश्वर की देन है कि हमें इनका दर्शन हो गया। नहीं तो हम ये बुरे देश में, जंगली क्षेत्र में, जो बहुत
अच्छे गांव नहीं है, हम लोग बुरी स्त्रियां हैं, ऐसी स्त्रियों को, छोटे कुल की स्त्रियां हैं, लोक लाज वेद की मर्यादा से हम सब हीन स्त्रियां हैं, हमको इनका दर्शन भला कैसे हो पाता। इस तरह से ऐसे उनको ऐसा लग रहा है मानो मरुस्थली भूमि में कल्प वृक्ष उग आया, यानी भरत उनको कल्प वृक्ष के समान भरत का दर्शन उन्हें लग रहा है। किंतु ग्रामीण स्त्रियों को इस तरह से यहाँ आपको 2 अंक मिल जाएगा। और क्या हो सकता है, अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा जन भूमि कर्म पर, इसका आपको हो गया। एक और प्रश्न इस तरह से पूछ देगा, इसमें से कोई जो उसे लगेगा उसको दिया है, इसमें फल का आपको क्या करना रहेगा, ये फल के और जो भिन्न अर्थ है, फल के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, इसे आपको लिखना है। विधि माने क्या होता है, विधि के क्या क्या आशय हैं, ये आपको लिखना होता है। तो विधि माने क्या होता है, विधि माने विधाता या ईश्वर, जो भाग्य के रचयिता होते हैं, यानी क्या होता है, भाग्य विधाता या ईश्वर जिन्हें कहते हैं, यानी विधि माने क्या, विधाता। आपने वहां भी देखा होगा तुलसीदास कक्षा 10 में जो सीता जी जब मन ही मन व्याकुल हो रहे हैं, वहां भी उन्होंने विधि का प्रयोग किया। विधि के ही भांति धरु उर धीरा वर्णन किया वहां भी। तो विधि माने विधाता, ईश्वर, परमात्मा, एक हो गया विधाता। विधि माने, और विधि माने क्या क्या होता है, विधि माने कानून होता है। उन्होंने विधि की परीक्षा पास कर ली। विधि माने क्या, कानून। विधाता विधि माने कानून होता है। तो इस तरह से आपको फल का दिया है, फल के 2 भिन्न अर्थ लिखे। एक फल माने क्या होता है, आप जानते हैं, परिणाम होता है, इसका क्या फल निकलेगा, इसका क्या परिणाम निकलेगा बोला जाता है। और फल माने एक जो होता है खाने वाला फल होता है। क्या होता है, खाने वाला फल जो होता है, खाने वाला फल। तो इस तरह से इसके भिन्न भिन्न अर्थ भी हमको लिखने के लिए किसी शब्द 2 शब्दों को दे देगा, और उसके कितने अर्थ हैं, भिन्न अर्थ उसके लिखिए, ये आपको लिखने के लिए आ जाता है। तो आप देखा विधि माने क्या है, विधि माने होता है ईश्वर या विधाता। विधि माने क्या होता है, कानून होता है। विधि माने होता है रीति और प्रकार भी होता है। विधि माने क्या होता है, रीति होता है, विधि माने प्रकार होता है। इस तरह से आपको लिखने के लिए देगा, और आप अगर इन प्रश्नों के जवाब देंगे तो आपको क्या होगा, आपको पूर्ण अंक मिल जाएंगे। यानी 5 नंबर का 5 प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। खाने वाला फल हो गया, विधि माने कहीं कहीं इसके बारे में, फल माने संतान भी कहीं कहीं दिया है, होता है। फल माने क्या होता है, संतान भी होता है। तो इस तरह से आप अब जब लिखेंगे तो 10 के 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। पुरानी पद्धति से अगर उत्तर देंगे तो पूरा अंक हमको 10 नंबर का ही रहेगा, 10 नंबर नहीं मिल सकते। इसलिए हमको इसे ध्यान से पढ़ना है, और इस समय जैसे पूछता है उसके अनुसार हमें इसका जवाब देना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।